नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू है दाई लल्लाह के औसाफ व खूबियाँ। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति व मौइज़तिन हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छी नसीहत के साथ बुला और उनसे इस तरीके के साथ बहस कर जो सबसे अच्छा हो। जवानों को मेरी आहें सहर दे, फिर इन शाहीन बच्चों को बालों पर दे। खुदाया आरज़ू मेरी यही है, मेरा नूरे बसीरत आम कर दे। सामीन मुकर्रम, एक चिराग से हज़ारों चिराग रोशन हो जाते हैं। आग की एक चिंगारी बड़े बड़े आतिशकदों को शोलों से भर देती है। एक बीज हज़ारों फल पैदा कर देता है। गुलाब का एक फूल पूरे ऐवान मनसब को अपनी खुशबू से मुअत्तर कर देता है। इसी तरह खसाइल हमीदा का हामिल एक दाई कौमों की तकदीर को बदल सकता है। लेकिन कौमों का रुख मोड़ने के लिए दाई के लिए ज़रूरी है कि पैगंबरों के उसवा हुस्ना पे अमल करे। दाई का किरदार बेदाग और तापनाक हो, जिसको अपनी दावत की सच्चाई के तौर पर पेश करे। फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उम्रन मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। बस बेशक मैं तुम में इससे पहले एक उम्र रह चुका हूँ, तो क्या तुम नहीं समझते। और दाई हक जिस चीज़ की दावत दे खुद उस पर कामिल इल्म रखता हो और अपनी इस दावत की सच्चाई पर ऐसा गैर मुतज़लज़ल ईमान रखता हो कि कायनात की कोई ताकत उसमें लचक पैदा ना कर सके। दाई मायूसी का शिकार होने की बजाय अपनी दावत पर खुशी का इजहार करे। कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहून। कह दें ये अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत ही है, सो उसी के साथ फिर लाजिम है कि वो खुश हों। दाई ऐसे इखलाक़ आलिया से रास्ता हो के दुश्मन भी उनको सादिक़ व अमीन का लक़ब देने पर मजबूर हो जाए। दाही इल्लल्लाह की किस किस सिफ़त को बयान करूँ। रहमत कायनात ने फरमाया, तुम नरमी के लिए भेजे गए हो, सख्ती के लिए नहीं। दाई हर वक्त दाई मदीना के औसाफ को पेश नज़र रखे। जिस बात की दावत दे पहले खुद उसका अमली नमूना पेश करे, न कि अमली नमूना के बगैर। लोगों ने बसा औक़ात रहमत कायनात की बात मानने में भी तरद्दुद किया है। आज दायान इल्लल्लाह की नाकामी की सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने खुद अमल करना छोड़ दिया है। दाई अपनी दावत पेश करते हुए उसकी अहमियत को भी समझे। खुदा के पैगाम को इस तरह पेश ना करे कि किसी सवाली का सवाल पूरा ना हो, और अपनी दावत को तमाशागीर की तरह भी पेश ना करे, बल्कि इस संजीदगी के साथ कि रहमत कायनात जब वज़ा करते आपकी आंखें सुर्ख हो जाती, आवाज़ बुलंद हो जाती और गुस्सा तेज़ हो जाता। यूँ महसूस होता गोया आप दुश्मन के लश्कर से खौफ दिलाते हों, और फिर ना लोगों को रहमत इलाही से मायूस करे और ना ही अजाब से इतना बेखौफ कर दे कि वो गुनाहों के इर्तिकाब पर अतराना शुरू कर दें। और दाई एक हाजिर तबीब की तरह नफ्सियात का भी माहिर हो, मौका महल के एतबार से कलाम करे और अपने जहन को हमेशा असबियत से दूर रखे। किसी फ़िरके और ग्रोह की तरफ दावत ना दे, बल्कि उदखुलू फ़ी सिल्मि काफ़ा, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ का ऐलान करे। दाई अफ़कार आलिया से रास्ता हो और अंदाज़े ख़ताबत में लोगों को काफिर बनाने का ठेका न लिया हो, बल्कि मोहब्बत भरे अंदाज से लोगों को मुखातिब करे। दाई अपने जहन को हमेशा मुनाजराना ज़हनियत से पाक रखे। मुनाजर हमेशा मनफी अंदाज में सोचता है, इसीलिए कायनात के रब ने अम्बिया को मुनाजिर नहीं बल्कि हकीम बनाकर भेजा है। या खलीलुल्लाह ने मुनकर खुदा के सामने रब्बी अल्लज़ी युहयी व युमीतु, मेरा रब वो है जो ज़िंदगी बख्शता और मौत देता है, की दलील को रखा। उसने कहा अना ही व उमीतु, मैं ज़िंदगी बख्शता और मौत देता हूँ। अगर नबी मुनाजिर होता तो पूरा दिन इसी बात पर बहस जारी रहती। दूसरा अंदाज इख्तियार करते हुए फरमाया फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़ि फ़अती बिहा मिनल मग़रिब, फिर अल्लाह ने सूरज को मशरिक़ से लाता है, बस तुम से मग़रिब से ले आ। दाई इखलास का ऐसा पहकर हो के डंके की चोट पर कहे इन अजरिया इल्ला अल्लाह, मेरी मजदूरी अल्लाह के सिवा किसी पर नहीं। जिस बात को हक समझे अला वजहतुल बसीरा इसका ऐलान करे, ये न देखे कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आती है या सिलवटें पड़ती हैं। फ़स्दा बिमा तुअमरु व आरिज़ अनिल मुशरिकीन, बस उनका साफ ऐलान कर दे जिसका तुझे हुक्म दिया जाए और मुश्रिकों से मुँह फेर ले। वला यरजुमन्नकुम शनआनु
قوم الا ان تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ توکل ایسا ہو کہ آج نمرود کو دیکھ کر اندازہ خلیل میں کہے، تو ڈراتا ہے ہمیں آج نمرود سے کیا، ہم تو پی جاتے ہیں شعلوں کو بھی پانی کی طرح۔ دائی میں یہ صفت ہو کہ دن رات حضرت نوح کی طرح قوم کو دعوت دے، اور اگر دعوت کے جواب میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو بارگاہ الہی میں دائی مدینہ کی طرح یہ فریاد کرے، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھے نہیں جانتے۔ تحمل اور صبر کا ایسا پیکر بنے کہ اگر کسی وقت اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی جائے تو وہ نہ بک سکتا ہو، نہ جھک سکتا ہو، بلکہ استقامت کا پہاڑ بن کر احمد بن جبل، امام مالک اور ابن تیمیہ کی طرح ڈنکے کی چوٹ کرے۔ جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں۔ آج جتنی خرابیاں ہیں ہماری ملت کی، ہمارے معاشرے اور افراد کی، ان کی اصل وجہ یہ ہے کہ آج کے داعیان ان اوصاف سے برہنہ ہیں۔ اے مستقبل کے داعیوں، اگر تم ان اوصاف حمیدہ سے متصف ہو جاؤ تو رب کعبہ کی قسم آج بھی اسلاف کی روایات زندہ ہو سکتی ہیں۔ نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن اے بلبل، نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن اے بلبل، تیری ہمت کی کوتاہی تیرے مقدر کی پستی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملے، اور سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔